दोस्तों वेलकम टू विजडम टीवी। मेरा नाम है अभय एंड आज की वीडियो में मैं डॉक्टर स्ट्रेंज की फर्स्ट मूवी की हिंदी एक्सप्लेनेशन करने वाला हूं। तो अब सीधे शुरू करते हैं। मूवी शुरू होते ही काइसीलियस अपने कुछ चेलों के साथ एंशिएंट वन की लाइब्रेरी में पहुंचता है और वो लोग वहां मौजूद लाइब्रेरियन को मार देते हैं। फिर काइसीलियस एक मैजिक की किताब से तो पन्ने फाड़ लेता है। तभी वहाँ एंशिएंट वन आकर कहती है ये रिचुअल तुम्हें तकलीफ के अलावा और कुछ नहीं देने वाला। एंशिएंट वन को देखकर काइसीलियस और उसके चेले वहाँ से भागने लगते हैं। वो एक पोर्टल के थ्रू किसी सिटी में पहुंचते हैं और तभी वहाँ एंशिएंट वन आती है और उन्हें मिरर डायमेंशन में फंसा देती है। काइसीलियस के चेले एंशिएंट वन से लड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन एंशिएंट वन उन सबको पेल देती है और काइसीलियस मौका देखकर पोर्टल खोलता है और वहाँ से भाग निकलता है और फिर एंशिएंट वन भी वहाँ से चली जाती है। फिर हमें दिखता है डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज जो हॉस्पिटल में सर्जरी कर रहा होता है और दरवाजे के बाहर अचानक से क्रिस्टीन पामर आती है। स्टीफन सर्जरी के बाद सीधे उससे मिलने बाहर जाता है। फिर पामर उसके पास एक केस के बारे में बताती है जिसमें आदमी के सर में गोली घुस गई होती है और वो ब्रेन डेड नहीं हुआ होता है पर फिर भी उसकी सांसें बंद हो चुकी हैं और बाकी कोई भी डॉक्टर उसका ऑपरेट करने से मना कर रहे हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज उस आदमी का ऑपरेशन करते हैं और उसके दिमाग से गोली निकाल लेते हैं और वो आदमी बच जाता है। फिर क्रिस्टीन और स्ट्रेंज बाहर आते हैं। स्ट्रेंज क्रिस्टीन को कहता है कि आज शाम को फिर से एक पार्टी में जाना है जहाँ पर मुझे स्पीच देनी है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? फिर शाम के समय में स्ट्रेंज तैयार होते हुए दिखता है। वो अपनी नई महंगी गाड़ी में वहाँ से निकलता है और रास्ते में थोड़ी सी ओवर स्पीड के चलते उसका एक्सीडेंट हो जाता है। स्ट्रेंज पूरी तरह से बेहोश हो जाता है और जैसे उसकी आंखें खुलती हैं वो हॉस्पिटल में होता है और उसके दोनों हाथों में ढेर सारी सुइयां लगी होती हैं। स्ट्रेंज आंखें खुलते ही सीधे क्रिस्टीन से पूछता है उन्होंने मेरे साथ क्या किया। क्रिस्टीन बताती है कि तुम्हारे हाथ बुरी तरह से टूट चुके थे, तुम्हारा ऑपरेशन 11 घंटे चला, तुम्हारी हड्डियों में 11 स्टेनलेस स्टील पिन्स लगाई हुई हैं, उनसे जो कुछ बन सकता था उन्होंने किया। और स्ट्रेंज इतनी बुरी हालत में भी ये कहता है नहीं, इससे बेहतर मैं कर सकता था। फिर कुछ दिनों बाद डॉक्टर वेस्ट उसे कहता है देखो स्ट्रेंज, खुद को ठीक होने का वक्त दो। और स्ट्रेंज उसे कह रहा होता है कि तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। स्ट्रेंज बस अपनी अकड़ में होता है, उसे ये नहीं दिख रहा होता कि उसकी जिंदगी बच गई, इससे भी बुरा हो सकता था। लेकिन उसे बस यही नजर आ रहा है कि मैं अब से ऑपरेशन नहीं कर पाऊंगा, मेरा करियर खत्म हो गया। और बस अपने हाथों को वापस से पाने के लिए वो बड़े बड़े ऑपरेशन करवाता है, थेरेपीज लेता है और इसी के चलते उसके पैसे बहुत जल्दी खत्म होने लग जाते हैं। और एक दिन एक थेरेपी सेशन में जो आदमी स्ट्रेंज की थेरेपी करा रहा होता है, स्ट्रेंज उससे कहता है बैचलर डिग्री, मुझे ये बता इतनी बुरी तरह से किसी का नर्व डैमेज हुआ हो तो उसे वापस से ठीक होते हुए देखा तूने? और वो आदमी कहता है हाँ, होते हुए देखा है। एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ था, वो चल फिर नहीं पा रहा था, पैरालाइज हो गया था, रीढ़ की हड्डी में लगी थी उसे और वो अब बिल्कुल ठीक है, अपने पैरों पर चलता है। स्ट्रेंज ये बात सुनकर हैरान सा हो जाता है। फिर हमें देखता है कि क्रिस्टीन स्टीफन के घर पर आई है कुछ खाना लेकर, लेकिन स्टीफन उस पर भड़क पड़ता है क्योंकि क्रिस्टीन उसे समझा रही होती है कि तुम्हारे पास अब पैसे नहीं बचे हैं, प्लीज अपनी जिद छोड़ दो, तुम जैसे हो वैसे बहुत अच्छे हो। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज उसकी नहीं सुनता, उससे झगड़ने लग जाता है और उससे बहस बसाई हो जाती है। फिर क्रिस्टीन वहां से चली जाती है। फिर हमें दिखता है कि स्ट्रेंज उस आदमी से मिलने आता है जिसके बारे में उस थेरेपी सेशन ने उस आदमी ने बताया था। और स्ट्रेंज यहाँ देखता है कि जो आदमी चल फिर नहीं पा रहा था वो आज बास्केटबॉल खेल रहा है। स्ट्रेंज उससे पूछता है कि ये सब कैसे हुआ। वो आदमी पहले तो बताता नहीं है कि वो कैसे ठीक हुआ, लेकिन फिर वो स्ट्रेंज की हालत देखता है और फिर उसे समझाता है कि तुम कमरताज जाओ काठमांडू में। और स्ट्रेंज वहाँ पहुंच जाता है। काठमांडू पहुंचकर बहुत इधर उधर घूमता है। तभी एक गली में वो घुसता है और उसे कुछ लोग मारने लगते हैं, पर मॉर्डो आकर उसे वहाँ बचा लेता है। मॉर्डो उसे कहता है क्या तुम्हें कामरताज जाना है? और स्ट्रेंज कहता है हाँ, मैं वहीं जाने के लिए आया हूँ। फिर मॉर्डो स्ट्रेंज को कामरताज के अंदर ले आता है और वहाँ उसे एंशिएंट वन मिलती है। एंशिएंट वन उसे कहती है तो स्ट्रेंज कहता है नहीं, आप मुझे डॉक्टर स्ट्रेंज कह सकते हो। और एंशिएंट वन कहती है कि तुम अब डॉक्टर नहीं रहे, इसीलिए तो तुम यहाँ आए हो। फिर स्ट्रेंज एंशिएंट वन से पूछता है आप ये सब कैसे कर लेती हैं? फिर एंशिएंट वन स्ट्रेंज को कुछ आत्मा से खुद ही शरीर को ठीक करने वाली बातें कहती है जो स्ट्रेंज के पल्ले नहीं पड़ती। उसे लगता है कि ये सब बकवास है। वो एंशिएंट वन को सुनाने लग जाता है कि मैंने अपने सारे पैसे खर्च दिए यहाँ तक पहुँचने में। वो कंप्लेंट्स करता रहता है कि तभी एंशिएंट वन स्ट्रेंज की बॉडी से उसकी एस्ट्रल फॉर्म निकाल देती है। स्ट्रेंज ये देखकर बहुत हैरान होता है और फिर एंशिएंट वन वापस उसकी एस्ट्रल फॉर्म को उसी के शरीर में डाल देती है। स्ट्रेंज कहता है चाय में कुछ मिलाया हुआ था क्या? एंशिएंट वन कहती है मैं तुम्हें ये सब इसलिए दिखा रही हूँ कि जितना ज्ञान तुम्हारे पास है उसके अलावा भी बहुत ज्ञान ऐसा है जो तुमने अभी तक पाया ही नहीं। फिर एंशिएंट वन स्ट्रेंज को काफी सारे डायमेंशन से होकर गुजारती है और उसे वो सब दिखाती है जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। और ये सब देखने के बाद स्ट्रेंज कहता है प्लीज मुझे सिखाइए। और एंशिएंट वन कहती है नहीं। वो स्ट्रेंज को कामरताज से बाहर निकाल देते हैं, लेकिन स्ट्रेंज रात होने तक वहाँ दरवाजे पर ही बैठा रहता है। फिर कुछ देर बाद मॉर्डो स्ट्रेंज को अंदर लेकर आता है और उसे एक कमरा दिखाता है जहाँ वो रेस्ट कर सके। और फिर अगले दिन से ही एंशिएंट वन डॉक्टर स्ट्रेंज को मिस्टिकल आर्ट सिखाने लग पड़ती है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज कुछ बुक्स पढ़ने के लिए लाइब्रेरी में जाता है और वहाँ उसकी मुलाकात होती है वोंग से, जो इस लाइब्रेरी का नया लाइब्रेरियन है। फिर स्ट्रेंज की नजर एक कागलियोस्त्रो की किताब पर
खबर पड़ती है, वोंग स्ट्रेंज को बताता है कि काइसिलियस ने इस किताब से कुछ पन्ने चुरा लिए थे और उसने पिछले लाइब्रेरियन को मार दिया था, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। फिर हमें काइसिलियस दिखता है जो अपने चेलों के साथ कुछ डार्क मैजिक कर रहा होता है, और फिर हमें दिखता है स्ट्रेंज जो मैजिक परफॉर्म करने की कोशिश करता है लेकिन उससे कुछ हो ही नहीं रहा होता है। और फिर हमें दिखता है कि जब स्ट्रेंज को उसकी रिंग मिलती है तो उससे भी वो पोर्टल को खोल नहीं पाता। फिर वहाँ एंशिएंट वन आती है और स्ट्रेंज उन्हें कहता है मेरे हाथ ठीक नहीं है, और जब तक ये ठीक नहीं होंगे तो फिर मैं कैसे कर सकता हूँ ये सब। और फिर एंशिएंट वन मास्टर हमीर को आगे आने को कहती है, और मास्टर हमीर का तो एक हाथ ही नहीं होता है और फिर भी वो मैजिक परफॉर्म करता है। फिर एंशिएंट वन स्ट्रेंज को एक पोर्टल के थ्रू माउंट एवरेस्ट पर ले आती है, और फिर वो स्ट्रेंज को वहाँ अकेला छोड़कर खुद वहाँ से निकल जाती है और पोर्टल बंद हो जाता है। फिर कुछ देर बाद हमें दिखता है मोर्डो एंशिएंट वन से कह रहा है उसे कुछ हो जाएगा, मैं उसे ले आता हूँ, लेकिन एंशिएंट वन मोर्डो से कहती है नहीं। एंशिएंट वन को स्ट्रेंज पर भरोसा होता है कि वो वापस आएगा, और वैसा ही होता है। कुछ देर बाद उनके सामने एक पोर्टल खुलता है और स्ट्रेंज वहाँ से निकलता है, और फिर आगे वक्त के साथ साथ स्ट्रेंज हर मिस्टिकल आर्ट को सीखने लग पड़ता है, एंड इवन वो रात को अपनी बॉडी से एस्ट्रल फॉर्म में बाहर निकल कर पढ़ रहा होता है। फिर एक दिन उसे एंशिएंट वन कहती है तुम मायावी शक्तियों की कला बहुत जल्दी सीख रहे हो। स्ट्रेंज कहता है तो क्या मतलब, आपने ही तो कहा था मुझे अपनी आंखें खोलने के लिए, तो अब मुझे मेरी आंखें बंद करने के लिए क्यों कह रही हैं? लेकिन एंशिएंट वन एक्चुअली में उस पर भरोसा करती है, उसे मिरर डायमेंशन में लेकर आती है और उसे कहती है तुम जो आर्ट सीख रहे हो उसे प्रैक्टिस करने के लिए तुम्हें एक सेफ जगह चाहिए। इस मिरर डायमेंशन में तुम जो कुछ भी करोगे उसका रियल वर्ल्ड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, और इसका इस्तेमाल खतरों को रोकने के लिए भी होता है। स्ट्रेंज कहता है कौन से खतरों की बात कर रही हैं आप? एंशिएंट वन कहती है इन्फिनाइट मल्टीवर्स में इन्फिनाइट तरह के खतरे हैं, अगर मैं उन खतरों के बारे में तुम्हें अभी बता दूं तो तुम यहाँ से भाग जाओगे। और स्ट्रेंज ये जानकर बहुत ज्यादा हैरान सा हो जाता है। फिर हमें स्ट्रेंज और मोर्डो प्रैक्टिस करते हुए दिखते हैं। फिर उसके बाद हमें स्ट्रेंज दिखता है आई ऑफ एगोमोटो के बारे में एक किताब पढ़ते हुए, और फिर स्ट्रेंज वहाँ लाइब्रेरी में पड़े हुए आई ऑफ एगोमोटो को उठाता है और पहनता है, और फिर एप्पल को सामने रखकर वक्त को आगे और पीछे करता है। और जैसे जैसे वो वक्त को आगे करता है तो एप्पल के ऊपर एक एक बाइट का निशान आते आते एप्पल खत्म हो जाता है, और जैसे ही वो वक्त को वापस बैक करता है तो वो एप्पल फिर से नॉर्मल पूरा हो जाता है। और फिर स्ट्रेंज उस कागलियोस्त्रो की किताब को उठाता है जिसके 2 पन्ने निकाले गए थे, और स्ट्रेंज उस फटे हुए पन्नों पर फोकस करके टाइम को बैक करता है और वो पन्ने वहाँ पर वापस आ जाते हैं। और अचानक स्ट्रेंज के सामने कुछ मिरर सा आने लग जाता है। तभी वहाँ वोंग और मोर्डो पहुंचते हैं और वो कहते हैं कि समय के साथ छेड़छाड़ करना डेंजरस हो सकता है, तुम नहीं जानते ये कितना खतरनाक है। स्ट्रेंज कहता है मैं तो बस वो कर रहा हूँ जो इस किताब में लिखा हुआ था। फिर अचानक स्ट्रेंज कहता है कि मेरे हाथ अभी भी खराब हैं। वोंग कहता है लेकिन हमेशा के लिए नहीं। स्ट्रेंज कहता है अगर मेरे हाथ ठीक नहीं हो रहे हैं तो फिर आखिर हम हैं क्या, यहाँ हम करते क्या हैं? फिर वोंग उसे पूरी सच्चाई बताता है। वोंग कहता है कि जिस तरह अवेंजर्स इस पृथ्वी की रक्षा करते हैं उसी तरह हम सॉर्सरर्स पृथ्वी को मिस्टिकल थ्रेट से बचाते हैं, और एंशिएंट वन सॉर्सरर सुप्रीम है, वो आगामोतो की वंशज है, वही आगामोतो जिन्होंने ये आंख बनाई है जो तुमने अभी गले में पहनी हुई है। फिर वोंग उसे 3 दरवाजे दिखाता है, पहला जाता है हांगकांग के सैंक्टम को, दूसरा जाता है लंदन के सैंक्टम को, और तीसरा न्यूयॉर्क के सैंक्टम को। और ये तीनों सैंक्टम्स मिलकर पृथ्वी के इर्द गिर्द एक शील्ड बनाते हैं जो पृथ्वी को बचाते हैं, और ये सॉर्सरर्स उन सैंक्टम्स को यानी उन पवित्र स्थलों को बचाते हैं ताकि हमारी दुनिया बची रहे उन लोगों से जो कि बहुत बड़ा खतरा है। स्ट्रेंज कहता है जैसे कि डोरमामू, मैंने कागलियोस्त्रो की किताब में उसका नाम पढ़ा था। फिर वोंग स्ट्रेंज को डार्क डायमेंशन के बारे में बताता है। वो कहता है कि डार्क डायमेंशन में रहता है डोरमामू जो हर यूनिवर्स पर कब्जा करके उन्हें भी डार्क डायमेंशन में खींच लाना चाहता है। और फिर स्ट्रेंज कहता है अच्छा ठीक है लेकिन मुझे इन सबसे दूर रखो। कि तभी अचानक लंदन के सैंक्टम का दरवाजा खुलता है और एक सॉर्सरर बाहर की ओर भाग रहा होता है और काइसिलियस उसे मार देता है। फिर काइसिलियस एक बहुत बड़ा धमाका करता है, और फिर धमाके के बाद स्ट्रेंज आगे की ओर बढ़ते हुए न्यूयॉर्क के सैंक्टम में पहुंच जाता है। वो पवित्र स्थल से बाहर जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि वो न्यूयॉर्क में है। फिर वो वापस अंदर आता है और उसे वहाँ क्लोक ऑफ लेविटेशन भी दिखता है। कि तभी वहाँ काइसिलियस आता है और जो न्यूयॉर्क के पवित्र स्थल का रक्षक होता है वो उसे मार देते हैं। अचानक स्ट्रेंज कहता है रुक जाओ। काइसिलियस उसकी ओर देखता है और फिर काइसिलियस और उसके चेले उस पर अटैक कर देते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे तैसे बचते हुए भागने की कोशिश करता है लेकिन वो उसका पीछा करने से ही नहीं हटते, और स्ट्रेंज उस सैंक्टम में लगे हुए 3 दरवाजों की मदद से काइसिलियस के चेलों को उन दरवाजों में से कहीं दूर भेज देता है। फिर स्ट्रेंज वहाँ से भागने लगता है और काइसिलियस उसके बिल्कुल पास पहुंच जाता है, और स्ट्रेंज वहाँ पड़ी एक मिस्टिकल चीज को उठाता है और काइसिलियस को डराने लगता है। काइसिलियस अचानक से बहुत ज्यादा घबरा जाता है, पर फिर स्ट्रेंज कुछ नहीं करता तो काइसिलियस कहता है तुम्हें इसका इस्तेमाल नहीं आता है ना। फिर स्ट्रेंज उस चीज को काइसिलियस पर फेंकता है और फिर वहाँ से भागने लगता है। फिर काइसिलियस स्ट्रेंज की बहुत धुलाई करता है और क्लॉक ऑफ लेविटेशन जिस बॉक्स के अंदर बंद होता है उनकी लड़ाई के बीच वो बॉक्स भी टूट जाता है। फिर काइसिलियस स्ट्रेंज को निचली मंजिल पे फेंक देता है लेकिन क्लॉक ऑफ लेविटेशन उसे बचा लेता है। फिर क्लॉक ऑफ लेविटेशन स्ट्रेंज को एक पुराने वेपन के पास लेकर जाता है। स्ट्रेंज को लगता है कि वो एक्स की बात कर रहा है। वो उस कुल्हाड़ी के पास जाता है लेकिन क्लॉक ऑफ लेविटेशन उसे पीछे की ओर खींचने लग पड़ता है। स्ट्रेंज कहता है तुम कह क्या रहे हो। स्ट्रेंज बार बार उस कुल्हाड़ी की तरफ जाने की कोशिश करता है पर तभी वो क्लॉक इशारा करता है एक दूसरे वेपन की ओर, और काइसिलियस जैसे ही डॉक्टर स्ट्रेंज
पर अटैक करने वाला होता है, डॉक्टर स्ट्रेंज बचते हुए उस वेपन को पकड़ता है और काइसिलियस के ऊपर फेंक देता है और काइसिलियस पूरी तरह से उस वेपन में कैद होकर रह जाता है। काइसिलियस स्ट्रेंज को कहता है, देखो तुम मेरे रास्ते में मत आओ, डार्क डायमेंशन में डोरमामू हम सबको अनंत जीवन दे सकता है, क्योंकि वहाँ पर समय एग्जिस्ट नहीं करता, हर चीज की एक उम्र होती है। इवन एक यूनिवर्स भी एक समय पर आकर ठंडा हो जाता है और खत्म हो जाता है, लेकिन डार्क डायमेंशन में समय एग्जिस्ट ही नहीं करता। काइसिलियस आगे कहता है कि एंशिएंट वन वो इतने लंबे समय से कैसे जी रही है, वो भी डार्क डायमेंशन के जादू का इस्तेमाल करती है। तभी वहाँ काइसिलियस का एक चेला आता है और वो सीधा स्ट्रेंज के दिल पर किसी मैजिकल आर्ट से अटैक करता है। स्ट्रेंज बहुत मुश्किल से वहाँ से जाता है और काइसिलियस का वो चेला स्ट्रेंज के पीछे पीछे ही आ रहा होता है, पर तभी क्लोक ऑफ लेविटेशन उसको पकड़ लेता है और स्ट्रेंज एक पोर्टल खोलता है जो सीधा हॉस्पिटल तक जाता है और फिर वो हॉस्पिटल में क्रिस्टीन के पास पहुंचता है और उसे खुद का इलाज करने को कहता है। क्रिस्टीन जब उसका इलाज कर रही होती है तो स्ट्रेंज अपनी एस्ट्रल फॉर्म में बाहर आ जाता है और हमें दिखता है कि काइसिलियस का चेला भी अपनी एस्ट्रल फॉर्म में बाहर आकर उस हॉस्पिटल में पहुंच जाता है और फिर वो स्ट्रेंज से लड़ने लग पड़ता है और फिर स्ट्रेंज उसे अपने मैजिक की मदद से मार देता है और फिर स्ट्रेंज जिंदा हो जाता है। स्ट्रेंज वहाँ से जाते हुए क्रिस्टीन को पूरी बात बताता है, पर क्रिस्टीन को यकीन नहीं होता जब तक वो पोर्टल नहीं देख लेती। फिर स्ट्रेंज उस पोर्टल से वापस अंदर पहुंचता है, लेकिन तब तक काइसिलियस वहाँ से चला गया होता है। फिर वहाँ एंशिएंट वन और मॉर्डो आते हैं। एंशिएंट वन स्ट्रेंज को कहती है कि अब जब इस पवित्र स्थल का रक्षक मर गया है तो हमें एक नए मास्टर की जरूरत है, मास्टर स्ट्रेंज। स्ट्रेंज कहता है कि नहीं, मैं मास्टर मुस्टर नहीं हूँ, मैं डॉक्टर स्ट्रेंज हूँ। मैंने अभी अभी एक आदमी की जान ली और मुझे आपकी सच्चाई भी पता है। आप लंबी उम्र पाने के लिए डार्क डायमेंशन से पावर लेती हैं। मॉर्डो को इस बात पर यकीन नहीं होता, वो कहता है नहीं, ये झूठ है। पर एंशिएंट वन बिना कोई सफाई दिए वहाँ से चली जाती है। पर तभी वहाँ काइसिलियस आ जाता है और वो न्यूयॉर्क के पवित्र स्थल को तोड़ने ही वाला होता है, पर डॉक्टर स्ट्रेंज उसे मिरर डायमेंशन में ले जाता है और वो उसकी स्लिंग रिंग भी चुरा लेता है। फिर मॉर्डो और डॉक्टर स्ट्रेंज काइसिलियस और उसके चेलों से बचते हुए भागते हैं, लेकिन काइसिलियस उन्हें जैसे तैसे पकड़ ही लेता है और उन्हें मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ एंशिएंट वन आ जाती है और उसके माथे पर डार्क डायमेंशन वाला साइन देखकर मॉर्डो कहता है, तो ये सच है, आप डार्क डायमेंशन की पावर यूज करती हैं। एंशिएंट वन कुछ नहीं कहती और वो काइसिलियस को समझाने लग जाती है कि डोरमामू तुम्हें फंसा रहा है। काइसिलियस और उसके चेले सीधे एंशिएंट वन पर अटैक करते हैं और लड़ाई के बीच काइसिलियस धोखे से एंशिएंट वन को मार देता है और उन्हें एक पोर्टल के थ्रू किक करके बाहर फेंक देता है और वो पोर्टल सीधे हवा में खुलता है, जहाँ से एंशिएंट वन बहुत नीचे जा गिरती है। फिर स्ट्रेंज और मॉर्डो वहाँ पहुँचते हैं। स्ट्रेंज एंशिएंट वन को हॉस्पिटल लेकर आता है, पर एंशिएंट वन की सांसें ही नहीं चल रही होती। स्ट्रेंज अपने शरीर से एस्ट्रल फॉर्म में बाहर निकलता है तो उसे पता चलता है कि एंशिएंट वन भी अपनी एस्ट्रल फॉर्म में बाहर निकली हुई है। एंशिएंट वन स्ट्रेंज को कहती है कि मुझे डार्क डायमेंशन से पावर लेना कभी अच्छा नहीं लगा, लेकिन तुम जानते हो कभी कभी सबकी भलाई के लिए रूल्स तोड़ने पड़ते हैं और मेरा वक्त आ चुका है। एंशिएंट वन स्ट्रेंज को कहती है, तुम और मॉर्डो मिलकर ही डोरमामू को रोक पाओगे। स्ट्रेंज कहता है मैं तैयार नहीं हूँ। एंशिएंट वन उसे यकीन दिलाती है कि वो तैयार है और फिर वो वहाँ से चली जाती है और हमें दिखता है कि एंशिएंट वन मर चुकी है। फिर स्ट्रेंज और क्रिस्टीन पामर वॉशरूम में होते हैं और स्ट्रेंज उसे कहता है मुझे यहाँ से जाना होगा और फिर क्रिस्टीन वहाँ से चली जाती है और स्ट्रेंज रोने लग पड़ता है और फिर क्लोक ऑफ लेविटेशन आकर स्ट्रेंज के आंसू पहुँचने लग पड़ता है। स्ट्रेंज कहता है अच्छा बस बस, और फिर हमें दिखता है कि काइसिलियस और उसके चेले हांगकांग के पवित्र स्थल के बाहर पहुंच गए हैं और वो वोंग का सामना कर रहे होते हैं। फिर हमें दिखता है कि स्ट्रेंज और मॉर्डो दोनों ही न्यूयॉर्क के पवित्र स्थल पर पहुंचे हुए हैं और वो पवित्र स्थल टूट चुका है। मॉर्डो स्ट्रेंज को बताता है कि एंशिएंट वन डार्क डायमेंशन के जादू को यूज करती थी, वो डार्क डायमेंशन से पावर खींचती थी और हमें उसी बात का हर्जाना भुगतना पड़ रहा है। स्ट्रेंज कहता है देखो सबकी भलाई के लिए कभी कभी रूल्स तोड़ने पड़ते हैं। स्ट्रेंज मॉर्डो को कहता है देखो मैं उन्हें अकेला नहीं हरा सकता, हमें दुनिया को बचाना ही होगा। फिर वो तीन में से आखिरी बचे हुए पवित्र स्थल यानी हांगकांग के पवित्र स्थल पर जाते हैं, पर वहाँ जाकर देखते हैं कि वो पवित्र स्थल टूट चुका है और डार्क डायमेंशन इस दुनिया को भी कैप्चर कर रहा होता है। मॉर्डो कहता है कि अब इसे कोई नहीं रोक सकता, पर डॉक्टर स्ट्रेंज आई ऑफ अगमोटो का यूज करता है और समय को वापस पीछे कर देता है और वोंग भी वापस से जिंदा हो जाता है और सारी जगह वापस से ठीक हो जाती है। वोंग स्ट्रेंज को अजीब से तरीके से देख रहा होता है और स्ट्रेंज कहता है हाँ मैं जानता हूँ मैं कुदरत का नियम तोड़ रहा हूँ, पर फिर वोंग इधर उधर देखता है और फिर कहता है तो अब क्यों रुक गए, और फिर पवित्र स्थल वापस से जुड़ने लग जाता है। पर वो पवित्र स्थल जुड़ता उससे पहले ही काइसिलियस फिर से सब कुछ तोड़ देता है और वो टाइम को पीछे करने वाला स्पेल रुक जाता है, सारा वक्त वहीं पर रुक जाता है और फिर काइसिलियस डार्क डायमेंशन को अपनी दुनिया पर आते देख कहता है वो दुनिया कितनी खूबसूरत है जो वक्त से और मौत से भी परे है। और स्ट्रेंज को पता नहीं क्या होता है, वो अचानक खड़ा होता है और उस डार्क डायमेंशन में कूद जाता है। वो आई ऑफ अगमोटो का यूज करके अपने ऊपर एक स्पेल कास्ट करता है और उसे वहाँ मिलता है डोरमामू। स्ट्रेंज उसे कहता है कि डोरमामू मैं तुमसे एक सौदा करने आया हूँ। डोरमामू कहता है कि तुम्हारी दुनिया अब मेरी दुनिया है जैसे बाकी सभी दुनियाएं हैं और तुम मरने वाले हो, और वो स्ट्रेंज को मार देता है। अचानक से स्ट्रेंज फिर से आ जाता है और वो फिर से कहता है कि डोरमामू मैं तुमसे सौदा करने आया हूँ। डोरमामू को गुस्सा आता है और वो फिर से उसे मार देता है और ऐसा बहुत बार लगातार होता रहता है। डोरमामू स्ट्रेंज को मारता रहता है और स्ट्रेंज जिंदा होकर वापिस आ जाता है। डोरमामू कहता है कि ये क्या हो रहा है, तो स्ट्रेंज बताता है कि मैं अपनी दुनिया से यहाँ पर समय लेकर
लेकर आया हूँ। तुम्हारी ये दुनिया जो समय से भी परे है, जहाँ पर समय एग्जिस्ट ही नहीं करता, वहाँ पर मैं अपनी दुनिया का समय लाया हूँ और तुम्हें मैंने एक लूप में फंसा दिया है, एक ऐसे समय चक्र में जिससे तुम कभी आजाद नहीं हो पाओगे। तुम हमेशा इसी चक्र में फंसे रह जाओगे। डोरमामू कहता है तब तो तुम अनंत बार मरते जाओगे। स्ट्रेंज कहता है मैं तो मरता जाऊंगा, लेकिन तुम मेरी दुनिया पर कब्जा नहीं कर पाओगे और मेरे साथ साथ तुम भी इसी चक्र में फंसे रह जाओगे। डोरमामू को गुस्सा आ जाता है, वो स्ट्रेंज को मारता है, पर स्ट्रेंज फिर से जिंदा हो जाता है और वो फिर से स्ट्रेंज को मारता है। ऐसा बहुत बार होता रहता है, पर फिर डोरमामू तंग हो जाता है। वो कहता है मुझे इससे आजाद करो। स्ट्रेंज कहता है ठीक है, लेकिन मैं तुमसे एक सौदा करने आया हूँ। डोरमामू कहता है तुम क्या चाहते हो? स्ट्रेंज कहता है तुम अपने चेलों को यहाँ से ले जाओ और मुड़कर मेरी दुनिया पर कभी भी कब्जा करने मत आना, कभी भी नहीं। तभी मैं तुम्हें इस चक्रव्यूह से आजाद करूंगा। और फिर थोड़ी देर बाद स्ट्रेंज वापस पृथ्वी पर आता है और फिर अचानक काइसिलियस और उसके चेले डार्क डायमेंशन में खींचते हुए चले जाते हैं और उनकी बुरी हालत हो रही होती है। स्ट्रेंज उन्हें यूं बुरी तरह जाते देख कहता है तुम्हें 2 पन्नों के बजाय पूरी किताब ही चुरा लेनी चाहिए थी, क्योंकि जादू की किताब में वार्निंग्स हमेशा आखिर में ही लिखी होती है। और वोंग जोर जोर से हंसने लगता है ये बात सुनकर। और फिर पृथ्वी पर रुका हुआ समय स्ट्रेंज वापस से शुरू कर देता है। फिर वो कहते हैं कि चलो हमने कर दिखाया। मॉर्डो कहता है हमने कर दिखाया, कुदरत के नियम तोड़। स्ट्रेंज तुम्हें क्या लगता है इसकी कोई कीमत नहीं होगी? देखना हमें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और वो भी बहुत जल्द। और फिर मॉर्डो उनके साथ नहीं जाता, वो अपने अलग रास्ते पर निकल जाता है। शायद मॉर्डो सही भी कह रहा हो, क्या पता वो कीमत डॉक्टर स्ट्रेंज की जो नई मूवी आ रही है उसमें उसे चुकानी पड़े। और फिर स्ट्रेंज आई ऑफ एगमोटो को उसकी जगह वापस रख देता है और न्यूयॉर्क के पवित्र स्थल पर जाता है, अपनी टूटी हुई घड़ी को पहनता है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। पर इसके एंड क्रेडिट सीन में हमें दिखता है मॉर्डो उस इंसान के पास आया है जो जादू की मदद से अपने पैरालाइज्ड हुए शरीर को चला रहा था और वो उसके शरीर में से जादू की ताकत निकाल लेता है और वो इंसान पहले के जैसा पैरालाइज्ड हो जाता है। वो आदमी मॉर्डो से कहता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मॉर्डो कहता है मुझे समझ आ गया कि इस दुनिया को क्या हुआ है, क्या है कि जादूगर बहुत बढ़ गए हैं। एंड यहीं पर पूरी मूवी रैप अप होती है। तो दोस्तों आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इस वीडियो के थ्रू मैंने कोशिश की इस मूवी का एक छोटा सा रिकैप देने की, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज की अगली मूवी आ रही है तो पिछली मूवी का एक छोटा सा रिकैप तो बनता ही था। और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो। और हाँ, अगर आपने डेथ ऑफ डॉक्टर स्ट्रेंज कॉमिक की हिंदी एक्सप्लेनेशन अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक ये रहा, इस पर क्लिक करके अभी देखो। मुलाकात होगी फिर एक नई वीडियो में। धन्यवाद। What is love? Baby, don't hurt me. Baby, don't hurt